manqulat.com। हमारे प्रोग्राम सोशल मीडिया पे मनकुलात के नाम से आप देख सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप सुन रहे हैं मनकुलात पॉडकास्ट सैयद निजामुद्दीन चिश्ती के साथ। आज की पॉडकास्ट का उन्वान है उभरती मईशतों की आलमी माहौलियाती आलूदगी में कमी में अदम दिलचस्पी। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक दुनिया की 1/3 से ज्यादा माहौलियाती आलूदगी के जिम्मेदार हैं। इन ममालिक में जर्मनी, फ्रांस, इटली, बरतानिया और यूरोप के दीगर ममालिक समेत अमेरिका, चीन, जापान और भारत सर फहरिस्त है। इन नए आदाद शुमार के मुताबिक माहौलियाती आलूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज बेइंतहा बढ़ चुका है और आदाद शुमार के मुताबिक ज़मीन की हिद्दत में फ़िलहाल इस हद तक इजाफा नहीं हुआ, लेकिन यह सूरत हाल मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। इस बात का इंकिशाफ जर्मनी के माहौलियाती इदारे में आली माहौलियात के अमूर पर तहकीक करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर मुजीब लतीफ़ ने अपने एक इंटरव्यू में किया। डॉक्टर मुजीब लतीफ़ ने इंटरव्यू में इजहार ख्याल करते हुए बताया कि आलमी माहौलियाती हिद्दत में कमी लाने के लिए आलमी माशी ताकतों ने जो आमादगी जाहिर की थी, फिलहाल ये माशी ताकतें इन अहदाफ को हासिल करने में नाकाम रही हैं। याद रहे कि पेरिस में आलमी माहौलियाती आलूदगी में कमी लाने और कुदरती आफात से निमटने के लिए आलमी ताकतों के होने वाले G20 इजलास के 6 बरस बाद स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी माहौलियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2021 का 26वां इजलास मुनक़िद हो रहा है, जो 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक जारी रहेगा। इजलास में पेरिस में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली तय की जाएगी। डॉक्टर मुजीब लतीफ़ ने बताया कि पेरिस में होने वाली आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस के फैसलों पर फिलहाल आलमी माशी ताक़तों की जानिब से कोई अमली इक़दाम देखने को नहीं मिले हैं और अभी तक तमाम माशी ताकतें सिर्फ वादों और बयानात तक महदूद हैं, जिसमें तमाम माशी ताकतों की जानिब से ये इत्तिफाक किया गया था कि ज़मीन की हिद्दत को 2 दर्जे से मजीद कम किया जाएगा, लेकिन मौजूदा सूरत हाल इसके बरक्स है, जिसमें आलमी हिद्दत में माजी के मुकाबले में मजीद इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये दुनिया का एक गैर जिम्मेदाराना रवैया है और ये कुछ ऐसा है कि दुनिया बारूद पर खड़े होकर चिंगारी से खेल रही है, जबकि इस सारी सूरत हाल में चीन और भारत सबसे ज़्यादा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मुजीब लतीफ़ ने बताया कि चीन इस वक्त आलमी माहौलियाती आलूदगी में 30% से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के इखराज का जिम्मेदार है। बावजूद इसके कि चीन ने वायदा किया था कि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर कोयले से तवानाई के हसूल के इस्तेमाल में कमी लाएगा, लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स है और चीन अंदरूनी तौर पर बड़े पैमाने पर कोयले के इस्तेमाल से तवानाई के हसूल को मुमकिन बना रहा है, जिसकी वजह से चीन और एशिया में माहौलियाती आलूदगी में बेइंतहा इजाफा हुआ है, जो दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा भी है। उन्होंने मजीद बताया कि चीन के बाद भारत सनती तरक्की के लिए कोयले के साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत के इस्तेमाल में भी इजाफा कर रहा है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले ये 2 ममालिक तकरीबन 3 अरब, जहां 3 अरब से ज़ायद लोग बसते हैं, आलमी माहौलियाती आलूदगी के लिए किस कदर ख़तरनाक हो सकते हैं और आलमी सतह पर आलमी माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए जो इक़दाम उठाने के लिए मेयार तय किए गए थे, वो पशपुष्ट रह गए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मुजीब लतीफ़ ने बताया कि पेरिस कॉन्फ्रेंस में आलमी ताकतों ने इस बात का अज़म ज़ाहिर किया था कि 2060 तक कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज 0 पर ले जाया जाएगा, जिस पर ख़ास तौर पर भारत की जानब से कोई अमली कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में कबल अमरीकी सदर जो
بائیڈن یہ خیال پیش کر چکے ہیں کہ عالمی ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے عملی اقدامات اٹھانے والے ممالک کا ایک گروپ تشکیل دیا جائے جو اس بات کو یقینی بنائے کہ جو ممالک عالمی ماحولیاتی آلودگی پر کمی کے لیے اقدام نہیں کر رہے ہیں ان کے خلاف کوئی حکمت عملی وضع کی جا سکے۔ اگر جرمنی کا ذکر کیا جائے تو جرمنی میں 1990 میں اس بات کا اعادہ کیا تھا کہ وہ 2020 تک کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں 30% سے زائد کمی لائے گا، اور جرمنی نے یہ ممکن کر دکھایا ہے۔ 1990 کے مقابلے میں جرمنی میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں 30% سے زیادہ کمی آئی ہے، جس کی اہم وجہ گزشتہ 3 برسوں میں کورونا کی وبا کی لہروں کا سامنا ہے، جس کے باعث صنعتوں اور ٹرانسپورٹ سے دھوئیں کے اخراج میں کمی ہوئی ہے۔ جرمنی نے اس عزم کا بھی اظہار کیا تھا کہ 2030 میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں 1990 کے مقابلے میں 65% تک کمی لائی جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے اور جرمن حکومت اس حوالے سے بڑے پیمانے پر کام بھی کر رہی ہے، جبکہ جرمنی کی نئی آنے والی حکومت کا وژن بھی عالمی ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنا ہے، اور اس کے لیے اہم اقدامات میں کوئلے کے استعمال پر پابندی، پیٹرول سے چلنے والی گاڑیوں کے بجائے برقی گاڑیوں کا فروغ، اور کاربن ڈائی آکسائیڈ اخراج کرنے والی صنعتوں کی حکومتی سطح پر حوصلہ شکنی کرنا شامل ہے۔ ان اقدامات سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں بڑے پیمانے پر کمی آئے گی۔ پروفیسر ڈاکٹر مجیب لطیف نے جرمنی کے ان اقدامات کو ترجیحی بنیادوں پر پوری دنیا کے لیے تجویز کرتے ہوئے کہا ہے کہ زمین کی حدت میں فوری کمی کے لیے ان اقدامات پر عمل ناگزیر ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ اگر دنیا نے عالمی ماحولیاتی آلودگی پر فوری اقدامات نہیں اٹھائے یا متبادل تلاش نہ کیے تو اس سے نہ صرف معاشی طور پر نقصان ہوگا بلکہ دنیا کو قدرتی آفات کا شدت سے سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ سن رہے تھے منقولات پوڈ کاسٹ سید نظام الدین چشتی کے ساتھ۔